वो तो रोज मुझसे बातें करता है। राघव इससे बातें करता है, जरूर इसे पसंद करता होगा। उस काली कलूटी से तो वैसे भी उसे चिढ़ है। अरे अगर तुम राघव की दोस्त हो तो चलो ना हमारे घर। ठीक है आंटी। दोनों साथ में घर आती हैं। माँ जी, ये लड़की कौन है? तुझसे मतलब, जा किचन में और चाय बना कर ला। कनिका चुपचाप किचन में चली जाती है और चाय बनाते हुए। ये लड़की कौन है? कितनी गोरी और सुंदर है, ऊपर से इतना मेकअप किया है। अगर इतना मेकअप मैं भी कर लूं तो शायद मैं भी गोरी दिखने लगूं। आंटी देखिए ना, शायद बाहर बारिश हो रही है। अरे काली माँ, जरा बाहर देख तो, बारिश हो रही है क्या? जी माँ जी, अभी देखती हूँ। कनिका और शारदा बालकनी में चली जाती हैं। इसी बीच श्रुति चुपके से किचन में जाती है और चाय में ढेर सारा पानी मिला देती है। देखती हूँ अब ये काली कलूटी मुझे कैसे चाय पिलाती है। श्रुति वापस आकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कनिका चाय लेकर आती है। अरे बाहर कहाँ बारिश हो रही है, यूं ही दौड़ा दिया। सॉरी आंटी। शारदा चाय पीती है और तुरंत थूक देती है। छोड़िए ना आंटी, आज आपको मैं अपने हाथों की स्पेशल चाय बनाकर पिलाती हूँ। राघव को भी मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। इतना कहकर श्रुति किचन आती है और चाय बनाकर शारदा को पिलाती है। चाय शारदा को बड़ी पसंद आती है। आंटी, आपको जब भी मन करे ऐसी चाय पीने का तो मुझे फोन करके बुला लीजिएगा, मैं आपको ऐसी ही चाय बनाकर पिलाऊंगी। और आंटी, आप अपनी दवाई समय पर लेते रहिएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर श्रुति चली जाती है। इसी तरह श्रुति अपने दो चेहरे से शारदा और राघव का दिल जीत लेती है। राघव भी कहीं न कहीं श्रुति को पसंद करने लगता है। शारदा, श्रुति और राघव मंदिर आते हैं। श्रुति, तुझे पता है आज राघव का जन्मदिन है? मम्मी, श्रुति को पता है। इसने तो कल रात 12 बजे ही मुझे विश कर दिया था और हम 2 घंटे बात भी करते रहे। तभी पंडित जी आते हैं। अरे वाह, क्या जोड़ा है। भगवान करे तुम्हारा जोड़ा सदा सलामत रहे। अरे पंडित जी, हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। तब बन जाओ ना पति पत्नी। मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बहू बन जाए। क्यों राघव? माँ, सच कहूँ तो श्रुति मुझे बहुत पसंद है। राघव, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, बस तुम शादीशुदा थे इसलिए कभी बताया नहीं। अरे शादीशुदा हुआ तो क्या, पसंद तो तुझे करता है ना। पंडित जी, आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए। शारदा मंदिर में ही राघव और श्रुति की शादी करवा देती है और राघव श्रुति को कनिका की 2 चेहरे रखने वाली चालाक सौतन बनाकर घर ले आता है। शारदा, ये किसे लेकर आई है गले में वरमाला डालकर? दादी, ये तुम्हारी नई बहू है श्रुति। अरे वाह, कितनी सुंदर बहू लेकर आया। इसे कहते हैं बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरी सौतन लेकर आए हैं। तो तुम्हें क्या लगा मैं सारी जिंदगी तुम जैसी काली कलूटी के साथ बिता दूंगा? अरे राघव, ये क्या बकवास कर रहा है तू? बहू के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है? अगर ऐसी बातें तो निकाल दीजिए इसे घर से। घूमती रहेगी गली की आवारा कुत्तों के साथ, और अगर रहना चाहती है तो श्रुति के साथ ही रहना पड़ेगा। सिर्फ मेरी काली होने की वजह से आप